हेलो एवरीवन, फेसटॉक में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इंडिया की टॉप म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में। उनके पास कितना ज़्यादा एयूएम है। एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि कितना ज़्यादा कौन से एएमसी के पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं और उन उस जो म्यूचुअल फंड है उस म्यूचुअल फंड का कौन सा ऐसा स्कीम है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो 44 एएमसी हैं, 44 कंपनी है, 44 म्यूचुअल फंड कंपनी है। उन 44 कंपनीज में से सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास पैसे हैं आज के डेट में, वो है एसबीआई म्यूचुअल फंड में। एसबीआई में देखिए अभी 5,17,000 के आसपास टोटल एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। देखिए एसबीआई म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, बैंक अलग है और एसबीआई म्यूचुअल फंड अलग है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी का फुल फॉर्म होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यहाँ पे देखिए एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो एएमसी जो होता है, एएमसी स्टैंड फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी और बैंक, यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये 3 बैंक से ही रिलेट करते हैं, बैंक के ही अदर एंटिटी हैं, पर ये बैंक नहीं है। उसी तरीके से देखिए आदित्य बिरला है, ये बेसिकली इसका बैंक कनेक्शन नहीं है, ये इंडिविजुअली सिर्फ एसेट मैनेजमेंट कंपनी में डील करता है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे कोटक म्यूचुअल फंड है, कोटक बैंक अलग है, कोटक म्यूचुअल फंड अलग है। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, मतलब है पेरेंट कंपनी, कोटक बैंक पेरेंट कंपनी है, लेकिन ये उसका डिफरेंट एंटिटी है। निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक्सिस, यूटीआई, एचडीएफसी, इस तरीके से 44 एएमसी हैं। और आज के डेट में देखिए सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास पैसे हैं वो है एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास 5 लाख है। दूसरे नंबर पे आता है आईसीआईसीआई जिसके पास 4,75,000 है। फिर एचडीएफसी, उसके पास भी 4 लाख है। उसके बाद फिर आता है आदित्य बिरला 287 और कोटक के पास 285 है। टॉप 10 की अगर हम बात करें तो आईडीएफसी या डीएसपी तक, यहाँ पे जहाँ पे 1 लाख के आसपास मेरा भी ऐड हो गया, जिसमें 1 लाख करोड़ के आसपास जिनके पास पैसे है ऑलरेडी। अगर हम इन टॉप कंपनी का एयूएम देखें कि कौन से ऐसे फंड हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इनके पास पैसे हैं। अगर मैं एचडीएफसी की बात करूं तो एचडीएफसी में देखिए एचडीएफसी का एक लिक्विड फंड है जिसके पास 51,000 करोड़ है, 51,000 करोड़ सिर्फ एक फंड, लिक्विड फंड में उनका लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। दूसरे नंबर पर आता है एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड जिसमें 43,000 है। एचडीएफसी का एक मिड कैप है, बहुत फेमस फंड है, बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसमें भी देखिए 30,000 के आसपास है। फ्लेक्सी कैप में 27,000 है। तो आप देख लीजिए कि अगर आपने एचडीएफसी में इन्वेस्टमेंट किया है, इसमें से वो कौन सा स्टॉक है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि ये जिसमें सबसे ज़्यादा एयूएम है, देखिए मैं कुछ और फंड भी दिखा देता हूँ इसमें जिसमें सबसे कम है। देखिए 30 करोड़, ओनली 30 करोड़ है। ये ईटीएफ है, निफ्टी ईटीएफ है, इनमें देखिए 30 करोड़, 76 करोड़, 100 करोड़, लेकिन यहाँ पे देखिए 51,000 करोड़। तो 51,000 करोड़ अगर इस फंड में पैसे डाल रहे हैं तो डेफिनेटली लोगों का ट्रस्ट है इसमें। तो उसमें से आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि वो लिक्विड फंड, इक्विटी फंड और डेट फंड सब अलग अलग कैटेगरी के फंड होते हैं। तो वो भी आपको देखना है कि आपको किस तरीके के फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये हो गया एचडीएफसी फंड। तो सबसे नंबर 1 जो फंड है वो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे नंबर 1 फंड है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है वो है एसबीआई। तो एसबीआई का कौन सा ऐसा फंड है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है वो देख लेते हैं। एसबीआई का देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा, देखिए एक ऐसा फंड है जिसमें 6 करोड़ है, 9 करोड़ है। तो वहीं पे एक ऐसा फंड है जिसमें 1,28,000 करोड़ है, वो है एसबीआई का ईटीएफ निफ्टी 50, यानी कि एक ईटीएफ है जो सिर्फ निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करता है, इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें 1,28,000 करोड़ है। उसी तरीके से एसबीआई का दूसरा है सेंसेक्स जो सिर्फ इंडिया की टॉप 30 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें 68 है। ये 58,000, 50,000, 31,000। तो ये सारे स्टॉक्स एक बार आप देख लीजिए कि एसबीआई में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, इनमें से कोई स्टॉक आपके पास है, इसमें से कोई फंड आपके पास है या नहीं है। तो 2 हमने देख लिया, एसबीआई, एचडीएफसी देख लिया। अब तीसरा हम देखते हैं आईसीआईसीआई भी टॉप 3 में था। तो एक बार आईसीआईसीआई का रिटर्न हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फंड है। आईसीआईसीआई का अगर मैं देखूं, यहाँ पे सबसे लोएस्ट 15-20 करोड़ है, हाईएस्ट जो है इसमें 40 करोड़ है लिक्विड फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, ब्लू चिप फंड। देखिए लिक्विड फंड में ज़्यादातर आप देखोगे कि इसमें
ज़्यादातर एएमसी का पास जो पैसे हैं वो लिक्विड फंड में पड़ा है। तो लिक्विड फंड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। लिक्विड फंड बेसिकली क्या होता है, सेविंग अकाउंट की तरह इसे ट्रीट किया जाता है। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, आपने पैसे रखे, मंथ एंड में या ईयर एंड में जाके आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको जितना आपने पैसे रखा उसके एवरेज के बेसिस पे मिलता है। लिक्विड फंड में क्या होता है कि आपको पर डे इंटरेस्ट मिलता है और सेविंग से बेटर मिलता है। यहाँ पे आपको मतलब 5-6% के आसपास रिटर्न मिल जाता है। 5% आज के डेट में तो 5-5+ है। तो मतलब आप अगर लिक्विड फंड में पैसा रखते हो तो इसका मतलब 5% के हिसाब से एनुअली आपको पर डे जो आपका रिटर्न बनता है वो उसमें ऐड होता जाता है। और आप अगर 7 दिन बाद कभी भी इसको निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में आ जाता है। कुछ ऐसे लिक्विड फंड हैं जो आधे घंटे के अंदर अंदर भी आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो बिसाइड्स आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखो, वो पैसे आप लिक्विड फंड में रख सकते हो। तो इसीलिए आप देखोगे ज़्यादातर जो एएमसी का सबसे ज़्यादा पैसा वो लिक्विड फंड में है। लिक्विड फंड में ज़्यादातर जो कॉर्पोरेट्स है, बड़ी बड़ी कंपनी है, वो क्या करती हैं, अपने पैसे यहाँ पे पार्क कर देती हैं ताकि उनको 2 दिन 10 दिन 5 दिन के लिए भी अगर उन्होंने पार्क किया तो 5 दिन का उनको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो इसके लिए लिक्विड फंड में पैसे आते हैं इंस्टेंट और जाते भी इंस्टेंट है। तो इसके लिए इसमें ऑलरेडी मतलब पैसे रहते हैं। और उसका बैलेंस एडवांटेज फंड है, ब्लू चिप फंड है। तो इसमें आईसीआईसीआई का देख सकते हैं वो टॉप 10-15 फंड ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा AUM है। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा फेमस प्रोडक्ट है। तो उसी तरीके से अदर एएमसी का भी मैं दिखा देता हूँ आपको। हमने SBI देख लिया, HDFC देख लिया, और उसके बाद हम आदित्य बिरला देख लेते हैं एक बार। आदित्य बिरला का कौन से फंड में सबसे ज़्यादा पैसा है। यहाँ पे देखिए 10 करोड़ भी है एक में, सबसे लोएस्ट 10 करोड़ ही है। और हाईएस्ट अगर देखें तो 35,000 है, वो भी लिक्विड फंड में, जैसे कि मैंने आपको लिक्विड फंड बताया था। और आदित्य बिरला का आपने फ्रंट लाइन इक्विटी फंड आपने सुना होगा, बहुत फेमस फंड है और सबसे ज़्यादा देखिए सेकंड हाईएस्ट इसी में पैसे पड़े हुए हैं। तो ये देख लीजिए इसके टॉप फंड है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने पैसा लगाया है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें से अगर आपने आदित्य बिरला के फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं तो इसमें से कौन सा वो फंड है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसके बाद आदित्य बिरला के बाद जो 5th नंबर पर आता है वो है कोटक का फंड। तो कोटक में भी हम देख लेते हैं कि कोटक में सबसे ज़्यादा पैसे किस में है। तो इसमें कोटक में देखिए लिक्विड में ही 35,000 है। सेकंड में है कोटक का फ्लेक्सी कैप, वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोडक्ट है कोटक का ये फ्लेक्सी कैप। अभी पहले मल्टी कैप होता था, अब ये फ्लेक्सी कैप प्रोडक्ट हो गया है। उसके बाद देखिए आर्बिट्राज भी इनका बहुत अच्छा है, इमर्जिंग इक्विटी है, मनी मार्केट है, बैलेंस एडवांटेज फंड है। तो ये आप देख सकते हैं कि कोटक के ये जो टॉप फंड है, ये स्मॉल कैप भी है, यहाँ पे देखिए स्मॉल कैप। तो ये जो फंड आप देख रहे हैं ये फंड कोटक के टॉप फंड है। इसके लिए इन सब फंड में सबसे ज़्यादा पैसे आए हैं। तो ये हो गए टॉप 5 कंपनी। तो रेस्ट जो अदर कंपनी है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने SBI, ICICI, HDFC, आदित्य बिरला, कोटक देख लिया। तो निप्पॉन, एक्सिस, UTI, IDFC, DSP मेरे ये भी आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको मेरे ही दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे ही के जो फंड है काफ़ी फेमस है, काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। मेरे ही का भी एक बार हम देख लेते हैं। मेरे में लास्ट जो अभी है 38,000 करोड़ का एक सबसे कम इसमें है, जबकि बाकी एएमसी में 10-5-7 करोड़ के आसपास है इसमें, लेकिन सबसे कम भी जो है वो 38 करोड़ के आसपास है। हाईएस्ट देखिए इसका मेरे एसेट लार्ज कैप है, वन ऑफ द बेस्ट फंड है मेरे का। और ये 2 फंड, खास करके ये 2 फंड ऑलमोस्ट अगर मेरे में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक फंड जरूर मिलेगा उनको। उनका फोकस फंड भी बहुत अच्छा है, मिड कैप भी उनकी बहुत अच्छी फंड है, टैक्स पर इनका देखिए। इनकी खास बात है कि मेरे ही में आप देखिए लिक्विड फंड नहीं है, मतलब लिक्विड फंड टॉप में नहीं है इसमें टॉप में अगर कोई है उनका इक्विटी है। तो मतलब इक्विटी में बहुत अच्छा एएमसी है, काफ़ी फेवरेट फंड है, मतलब फेवरेट एएमसी है। बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है और इनकी फ़िलासफ़ी भी बहुत अच्छी है मेरे एसेट की। क्योंकि ये क्या करते हैं, जब इनके पास बहुत ज़्यादा AUM हो जाता है तो ये क्या करते हैं, एडिशनल लमसम में पैसे नहीं लेते, SIP में सिर्फ लेते हैं। तो आप देख लीजिए इसके जो टॉप फंड हैं यहाँ पे आ गए हैं, इसमें से आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। इनमें से अगर आप किसी ने में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसमें कर सकते हैं, एक बार एनालिसिस कर सकते हैं। सो होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इस तरीके से और अगर आपको और फंड का भी एनालिसिस देखना है तो हम कर सकते हैं। 44 AMC है, उसमें से हम देख सकते हैं कि कौन से AMC के पास सबसे ज़्यादा कैपिटल है, कौन से फंड में, ताकि वो जिस फंड में सबसे ज़्यादा AMC पैसे होंगे, ऑब्वियस सी बात है उस फंड फेवरेट फंड है इन्वेस्टर का, तभी लोगों ने उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो अभी तक आपने मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज से भरपूर कंटेंट जो है मैं आने वाले टाइम में लाता रहूँगा।
तो आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे आगे फर्दर काम करने को भी मोटिवेशन मिलता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि कौन से वीडियो ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी अपलोड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।